अब तो ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में भाजपा का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा कोटे से, जो मुझे लगता है 2-4 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कौन बनेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार की राजनीतिक मौत हुई है, राजनीतिक मृत्यु हुई है, इस पूरी घटना के बहुत सारे पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि एक बार फिर नीतीश कुमार बेनकाब हो गए हैं और नीतीश कुमार के चमचे कहा करते थे कि देखिए नीतीश बाबू ने कभी अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज निशांत कुमार क्या है। यदि निशांत कुमार आज बन रहा है, कल उसने सदस्यता ली और 1 हफ्ते में डिप्टी सीएम बन जाएंगे। जदयू के जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो तो 20 बरस से दरी बिछा रहे हैं और अगले 20 साल भी दरी ही बिछाते रहेंगे। निशांत कुमार के आने से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, ये खुद कुछ नहीं कर पाएंगे निशांत कुमार। इनको 2 लोग कठपुतली की तरह नचाएंगे जदयू में। एक तो संजय झा हैं और एक ललन सिंह हैं। चिराग पासवान तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। अच्छा, काहे पिक्चर में नहीं है? कैसे होंगे? भाजपा ने यदि नीतीश कुमार को हटाया है तो इसलिए ना हटाया गया कि अब भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनेगा, तो चिराग पासवान तो भाजपा के नहीं है। पोस्टर कोई लगवा देगा, मैं आपका पोस्टर कहिए तो लगवा दूं कि शिखा झा ही अगली मुख्यमंत्री होंगी। विकास पुरुष तो वो नहीं थे, वो विज्ञापन पुरुष थे। करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करके दिखाते थे कि हमने कितना विकास किया। आज भी देखिए लगभग 20 बरस तक पलटू राम ने बिहार पर शासन किया है। नीतीश कुमार तो खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए थे। यदि लालू राबड़ी का कार्यकाल जंगल राज था, तो नीतीश का कार्यकाल भी आप उसको जल्लाद राज कह सकती हैं या महाजंगल राज कह सकती हैं। पिछले 2-3 सालों में नीतीश कुमार काफी तेजी से होशो हवास खो रहे थे। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। कभी वो गमला उठा के IAS ऑफिसर के सर पर रख देते थे, कभी 2 मंत्रियों के सर टकरा देते थे, कभी राबड़ी देवी को ए लड़की कहने लगते थे, कभी राष्ट्रगान के समय उछलने लगते थे। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और आप वॉच न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि कल निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और ऐसे तमाम अटकलें लगाई जा रहे हैं और कितना जेडीयू के समर्थक तो ऐसा भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने साजिश की और जेडीयू को खत्म कर दिया। इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमिताभ दास मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और सब तरह की जो बातें हैं उस पर ये क्या सोचते हैं, सारी तरह की बात करेंगे। क्या लगता है, जैसे निशांत कुमार अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, क्या कुछ कहिएगा? अब कहना क्या है, सबको पता है क्यों शामिल हुए हैं। देखिए, निशांत कुमार जो पलटू राम के बेटे हैं, कल यानी 8 मार्च को उन्होंने औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली, बिल्कुल बाजे गाजे के साथ, हाथी घोड़े ऊंट के साथ, धूम धड़ाके के साथ। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो दर्शकों को सारा घटनाक्रम मालूम ही है। अभी 4 तारीख को होली के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन किया नीतीश कुमार को और धमकी दी कि यदि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तो नीट छात्राकांड में निशांत कुमार की गिरफ्तारी कर लेगी सीबीआई। उसके बाद पलटू राम बिल्कुल सभा का नामांकन भर दिया। तो अब तो ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में भाजपा का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा कोटे से, जो मुझे लगता है 2-4 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कौन बनेगा। उसी के बाद ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में निशांत कुमार आएंगे। एक तरह से ये निशांत कुमार को अनुकंपा के आधार पर ये डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी। जैसे सरकारी विभागों में होता है, कोई कर्मचारी यदि मर जाता है तो उसके किसी आश्रित को, पत्नी को, बेटी को या बेटा को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जाता है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार की राजनीतिक मौत हुई है, राजनीतिक मृत्यु हुई है, उसके बाद से अनुकंपा के आधार पर निशांत कुमार को लाया जा रहा है, डिप्टी सीएम बनेंगे। इस पूरी घटना के बहुत सारे पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि एक बार फिर नीतीश कुमार बेनकाब हो गए हैं। वो परिवारवाद के खिलाफ इतना खुल के बोलते थे, काफ़ी ओजस्वी भाषण देते थे, परिवारवाद पर राहुल गांधी को घेरते थे, परिवारवाद पर तेजस्वी यादव को घेरते थे और नीतीश कुमार के चमचे कहा करते थे कि देखिए नीतीश बाबू ने कभी अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया, कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की। लेकिन आज निशांत कुमार क्या है? यदि निशांत कुमार आज बन रहा है, कल उसने सदस्यता ली और 1 हफ्ते में डिप्टी सीएम बन जाएंगे, तो सिर्फ इसलिए कि वो पलटू राम के बेटे हैं, है ना? नहीं तो जो जदयू के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वो तो 20 बरस से दरी बिछा रहे हैं और अगले 20 साल भी दरी ही बिछाते रहेंगे और पूरी ज़िंदगी में मुखिया भी नहीं बन सकेंगे और इनको बिना संघर्ष के डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। तो ये परिवारवाद वाली बात है। उसके बाद जिस तरीके से, जिस अंदाज़ में इनकी एंट्री हुई, ये लोग खुद को समाजवादी कहते हैं जदयू वाले, लेकिन इनकी सोच एकदम सामंती सोच है। मतलब जिस तरह से हाथी, घोड़े, ऊँट सब लाके इनकी एंट्री हुई, लगा कि किसी मतलब युवराज का राज तिलक हो रहा हो। पुराने ज़माने में जैसे राजकुमारों का राज तिलक होता था युवराज का, उस तरीके से बिल्कुल सामंती स्टाइल में इनको लॉन्च किया गया है।
और देखिए निशांत कुमार के आने से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि जो जितनी मेरी राजनीतिक समझ है ये खुद कुछ नहीं कर पाएँगे निशांत कुमार, इनको 2 लोग कठपुतली की तरह नचाएँगे जदयू में। एक तो संजय झा हैं और एक ललन सिंह हैं। संजय झा जो हैं वो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं। और ये जो 2 अंकल हैं निशांत कुमार के, संजय अंकल और ललन अंकल, ये दोनों अपने भतीजे को बिल्कुल कठपुतली की तरह नचाएँगे और वो अभी से वो दिखाई देने लगा है। तो इसलिए निशांत कुमार का मैं बहुत उज्ज्वल भविष्य कोई नहीं देख रहा हूँ राजनीति में, थोड़े समय तक वो रहेंगे, चलेंगे और फिर गुमनामी में चले जाएँगे। अच्छा, जी। बात की जाए चिराग पासवान की, आज जी। बीजेपी ऑफिस कार्यालय जो पटना में है, वहाँ पे एक पोस्टर लगाया था कि अब हमारे जो सीएम के फेस में हम ये चिराग पासवान को देखना चाहते हैं, तो आपकी इस पर क्या कुछ राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? नहीं, चिराग पासवान तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। अच्छा, भाज काहे पिक्चर में नहीं है? कैसे होंगे? भाजपा ने यदि नीतीश कुमार को हटाया है, तो इसलिए ना हटाया गया कि अब भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनेगा, तो चिराग पासवान तो भाजपा के नहीं हैं। लेकिन एक पोस्टर आज देखा गया है भाजपा के कार्यालय के ही पास कि हमारा जो कि सीएम हो वो चिराग पासवान हो। पोस्टर कोई लगवा देगा, मैं आपका पोस्टर कहिए तो लगवा दूँ कि शिखा झा ही अगली मुख्यमंत्री होंगी, तब आप क्या कीजिएगा? पोस्टर तो देखिए चमचे लोग लगाते हैं, मक्खन लगाने के लिए, अपने नेताओं को मतलब मक्खन लगाने के लिए, चमचागिरी करने के लिए पोस्टर लगते हैं। पोस्टर लगाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। भाजपा कोटे का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात तो पक्की है। तो चिराग पासवान तो भाजपा में है नहीं, वो तो लोजपा रामविलास के नेता हैं, तो वो तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। अब ज़बरदस्ती कुछ चमचों ने पोस्टर लगा दिया तो उस पर कोई क्या कर सकता है? अच्छा, देखिए नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता था, तो जी। नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या लगता है बिहार का विकास रुक जाएगा? विकास पुरुष तो वो नहीं थे, वो विज्ञापन पुरुष थे। करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करके दिखाते थे कि हमने कितना विकास किया। आज भी देखिए लगभग 20 बरस तक पलटू राम ने बिहार पर शासन किया है। आज की तारीख में भी बिहार जो है वो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। आज अच्छा, बार-बार नीतीश कुमार ऐसा कहते हैं कि हमें जिस हाल में बिहार मिला था वो हाल बदहाल था उस वक़्त बिहार। ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात ना हुई। नीतीश कुमार का एक तकिया कलाम है, हमेशा बोलेंगे 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। तो दिखाते हैं कि जब उनको मिला था बिहार तो जंगल-राज था और फिर बिहार को इन्होंने एकदम स्वर्ग बना दिया, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार तो खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए थे। अनंत सिंह के सामने चपरासी के जैसा हाथ-पैर जोड़ के खड़े रहते थे। तो यदि लालू राबड़ी का कार्यकाल जंगल-राज था, तो नीतीश का कार्यकाल भी आप उसको जल्लाद राज कह सकती हैं या महाजंगल राज कह सकती हैं। और नीतीश कुमार इतना बड़ा मतलब जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में नहीं हुआ, मेरा ये मानना है। और पूरे समय तक वो सिर्फ़ बिहार को मतलब कुर्मिस्तान बनाने में लगे रहे और उनको नालंदा और कुर्मी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था और लव-कुश समीकरण की राजनीति करते थे। कुर्मियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बिहार में कुर्मियों के अलावे भी तो लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री को सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहार को कुर्मिस्तान बनाने की कोशिश की, जिस तरह वो पटेल छात्रावास के अधीक्षक बन गए थे, ये सब तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी। अच्छा, कहीं न कहीं नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया जी, है। बिल्कुल। ऐसा उनके समर्थकों का भी कहना है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया गया है भाजपा द्वारा। नहीं, सही कहना है। देखिए, ऐसे 2-3 सालों में नीतीश कुमार काफ़ी तेज़ी से होशो-हवास खो रहे थे। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। कभी वो गमला उठा के आईएएस ऑफ़िसर के सर पर रख देते थे, कभी 2 मंत्रियों के सर टकरा देते थे, कभी राबड़ी देवी को ए लड़की कहने लगते थे, कभी राष्ट्रगान के समय उछलने लगते थे। तो पिछले 2-3 सालों में वो बहुत तेज़ी से होशो-हवास खो रहे थे। तो ऐसे भी अब उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं रह गया था। लेकिन तब भी इतनी जल्दी उस पर पर्दा गिर जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, नीट छात्राकांड आ गया बीच में और भाजपा ने आपदा में अवसर खोस लिया और उसी नीट छात्राकांड के बहाने पलटू राम को निपटा दिया गया। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो 26 से 32 तक पलटू राम रहेंगे राज्यसभा में, झाल बजाएँगे, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो गई है। अच्छा, बात की जाए शराबबंदी के ऊपर, क्या लगता है बिहार में शराबबंदी अभी है कि नहीं? कागज़ पर तो है ही है। कागज़ पर तो शराबबंदी 2016 से ही है, अभी 2026 है, 10 सालों से शराबबंदी है, लेकिन सिर्फ़ कागज़ पर है। ज़मीनी हकीकत ये है कि शराबबंदी बिल्कुल नहीं है। यदि आपके पास पैसे हों, आपके पास संपर्क है, तो जिस ब्रांड की आप शराब चाहिएगा, वो आपके घर पर पहुँचा दी जाएगी, होम डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, तो ऐसे देखिए जीतन राम मांझी भी बार-बार लगातार ऐसा कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी वाले कानून के ऊपर क्योंकि गरीब इसमें पिस रहा है। नहीं, सब लोग ये कहते हैं, सब सब समझदार लोग ये बात कर रहे हैं। देखिए, मैं खुद शराब को बहुत गलत
चीज़ मानता हूँ, मैंने खुद ज़िंदगी में एक घूँट शराब नहीं पी है, लेकिन जिस रूप में बिहार में शराबबंदी हुई है, वो तो बिल्कुल एक मखौल है, एक मज़ाक बन गया है। आए दिन वीडियोज़ भी वायरल होते रहते हैं कि जो नेता ही हैं, वही सब शराब पी के आए दिन उनका वीडियो वायरल होता बिल्कुल रहता है। देखिए, मज़ाक है ना, एक तो शराबबंदी से बिहार का खज़ाना खाली हो गया है, क्योंकि हर अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी शराबबंदी है तो शराबबंदी खोल देनी ही चाहिए? वही बात मैं कह रहा था ना, सबको ये लग रहा है। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 घंटे में शराब चालू कर देंगे। मेरा भी वही कहना है, आपने शराबबंदी की वजह से खज़ाना खाली कर लिया बिहार का। शराबबंदी की वजह से जगह-जगह जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। शराबबंदी की वजह से एक पूरे शराब माफ़िया का उदय हो गया है बिहार में। शराबबंदी की वजह से सूखे नशे का प्रचलन बढ़ गया है। शराबबंदी की वजह से पासी समाज के लोगों की आजीविका संकट में आ गई है। तो शराबबंदी का तो सिर्फ़ नुकसान ही नुकसान हुआ है, शराब माफ़िया को छोड़ दें तो और तो सबका नुकसान हुआ है। तो ये तो एक मखौल हो गया है, तो इसको तो समीक्षा करके इसमें बदलाव लाना ही अच्छा, चाहिए। बात की जाए शराब माफ़ियाओं की, तो आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं बड़े पद के मंत्री भी इसमें शामिल हैं? सारे माफ़िया में, सिर्फ़ शराब माफ़िया की बात नहीं, चाहे वो शराब माफ़िया हो, बालू माफ़िया हो, भू माफ़िया हो, शिक्षा माफ़िया हो, ट्रांसपोर्ट माफ़िया हो, सारे जितने भी माफ़िया हैं, उसमें बड़े-बड़े सफ़ेदपोश लोग शामिल रहते हैं। वो चाहे मंत्री भी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, अधिकारी लोग हो सकते हैं। बिना सफ़ेदपोशों के संरक्षण के, बिना सफ़ेदपोशों की मदद के, छत्रछाया के कोई भी माफ़िया फल-फूल नहीं सकता। एकदम मोटी बात है और ये बात सभी माफ़िया पर लागू होती है। अच्छा, फिर से बात करें निशांत के ऊपर, तो पहले उन्होंने अपना नामांकन पहले पार्टी में वो शामिल हुए, जी। जेडीयू कार्यालय में आए और पार्टी में वो शामिल हुए। उसके बाद वो जाते हैं अपने पिता के दर्शन करते हैं और पिता को मिठाई खिलाते हैं और उसके बाद हनुमान मंदिर जाते हैं और उसके बाद यही नहीं, वो मज़ार पे भी जाते हैं, हाई कोर्ट स्थित मज़ार पे भी जाते हैं। तो इस पे क्या कुचिपुड़िया घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अब पिता के दर्शन तो कोई भी करेगा, उनकी माँ तो गुज़र चुकी हैं, तो पिता से आशीर्वाद लेने गए तो इसमें कुछ अटपटी बात नहीं है। तो पिता तो उनके हैं ही, भले मेरी नज़र में पलटू राम हैं, उनके तो वो पूज्य पिता हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए, मिठाई खाए, उसमें कोई बात नहीं। और हनुमान मंदिर गए, तो फिर वो हाई कोर्ट वाली मज़ार भी गए। कहीं न कहीं मतलब हिंदू, मुसलमान सबको मैसेज दे रहे हैं कि मैं सबका हूँ। हाँ, वो कहते हुए भी नज़र आए, जैसे मेरे पिता ने कभी भेदभाव नहीं किया, वैसे मैं भी भेदभाव नहीं करूँगा। खैर पिताजी ने तो भेदभाव किया ही, अब नीतीश कुमार तो भाजपा की गोद में बैठ गए, जो एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है, एक सांप्रदायिक पार्टी है, तो पिता ने तो किया ही है। लेकिन ठीक है, अब निशांत कुमार ने इस तरह से शुरुआत की है, देखिए ये शुरुआत कितने दिनों तक चलती है। जी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अमिताभ दास। अब आपकी क्या कुछ कहना है इस पूरे वार्तालाप के ऊपर? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।